वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक के लेसन मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम की बस की सवारी। चलिए आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन जान लेते हैं। मैडम राइड्स द बस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आप ये आंसर लिख सकते हो। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इसका हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं। दिस इज ए फनी स्टोरी, ये जो कहानी है वो क्या बहुत ज़्यादा फनी यानी हास्यप्रद है। किसकी? ऑफ 8 year old गर्ल्स, यानी एक 8 साल की उम्र की लड़की की है। फर्स्ट जर्नी ऑफ द बस, किसकी? यानी फर्स्ट यानी पहली, जर्नी यानी यात्रा, ऑफ द बस यानी बस की। ये जो कहानी है वो किसको लेकर है? एक 8 साल की लड़की को लेकर है। जो 8 साल की लड़की है उसकी बस की पहली यात्रा को लेकर ये कहानी है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है? फ्रॉम हर विलेज टू सिटी, यानी उस लड़की के गांव से कोई पास ही शहर था उस शहर तक की। द गर्ल वैलीज, यानी उस लड़की का नाम था वैली। फेवरेट पास टाइम, यानी उसका पसंदीदा, यानी किस प्रकार से वो क्या करती थी? अपना समय व्यतीत करती थी। टू वॉच द बस, क्या करती थी? वो बस को बैठी 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 क्या करती थी? बस को देखती रहती थी। बस विच वेंट टू द नियर बाई सिटी, जो बस है नज़दीक के शहर में जाती थी। इट वॉज हर डीप डिजायर, ये उसकी क्या थी? सबसे डीप डिजायर थी, यानी गहरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। क्या? टू राइड, यानी सवारी करे इन ए बस, किसके अंदर? बस के अंदर। वंस यानी एक बार, वो ये चाहती थी कि कम से कम मैं एक बार इस बस की सवारी करूं। हाउ, यानी जिस प्रकार उसने इकट्ठे किए थे या एकत्रित किए थे। क्या? सम इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना। अबाउट द बस जर्नी, किसको लेकर? बस की यात्रा को लेकर। लाइक फेयर, जैसे कि किराया। फेयर का अर्थ होता है किराया। डिस्टेंस यानी दूरी, कितनी दूरी है गांव से शहर की, वो भी। एंड टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी बस के आने जाने के समय के बारे में वो पूरी जानकारी इकट्ठा करती है। एंड यानी और अराइवल, और पहुंचने की। सी कलेक्टेड 60 पैसा, उसने कितने पैसे एकत्रित किए थे? 60 पैसे। फॉर द फेयर, किसके लिए? बस के किराए के लिए। बाय सेविंग, किससे किए थे वो पैसे कलेक्ट? अपनी सेविंग यानी बचत से। फ्रॉम हर पॉकेट मनी, यानी जो उसको घर के जो पॉकेट मनी देते थे उनमें से उन 60 पैसों को उसने बचा कर रखा था। किसके लिए? बस के किराए के लिए। आफ्टर ऑल, यानी इन सब के बावजूद। वन डे, एक दिन। सी यानी उसने, फुलफिल्ड यानी पूरी कर ली थी। हर विश यानी अपनी इच्छाएं। सी इंजॉयड, उसने बहुत आनंद लिया। सी इंजॉयड यानी उसने बहुत आनंद लिया। दिस फर्स्ट जर्नी, यानी इस पहली यात्रा का। वेरी मच, बहुत ज़्यादा उसने क्या किया था? उस पहली यात्रा का आनंद लिया था। कंडक्टर वाज ए फनी पर्सन, जो बस का कंडक्टर था वो बहुत मजाकिया व्यक्ति था। सो ही कॉल्ड वैली मैडम, कंडक्टर ने ही वैली को मैडम कहकर पुकारा था। फॉर हर मेच्योर टॉकिंग, यानी वो बस के अंदर इतनी मेच्योर बातें कर रही थी ना, उस कारण उस कंडक्टर ने उसको क्या कहा था? मैडम कहा था। एंड गेस्चर इन रिटर्न जर्नी, वो जो वापस आने की यात्रा है, यानी रिटर्न जर्नी वापस आने की यात्रा। सी गोट सैड, वो क्या हो जाती है? उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। वेन सी सा, जब उसने देखा। ए डेड काऊ, यानी एक मरी हुई गाय। ऑन द रोड, किस पर? सड़क पर। सी यानी वह। फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड, वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। क्यों रिलैक्स महसूस कर रही थी? वेन सी सा, जब उसने देखा। दैट की हर मदर, यानी उसकी माँ। डिड नॉट कम टू नो अबाउट हर बस ट्रिप, कि वो क्यों खुश थी बहुत ज़्यादा, क्यों रिलैक्स महसूस कर रही थी? वो घर अबाउट हर बस ट्रिप, की उसकी माँ उसकी बस की यात्रा के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती। अगर मैडम राइट द बस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका ये आंसर लिख सकते हो।